Good morning, students. How are you, beta ji? Our today's topic is classification of algae. एल्गी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किंगडम प्लांटी हमारा चल रहा है, लेसन नंबर 3। अब हम बात करते हैं एल्गी की क्लासिफिकेशन की। ओके, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एल्गी को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ओके, क्लोरोफाइसी जैसे नाम से ही पता है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। प्लांट बॉडी इज यूनिसेल्यूलर, मतलब सिंगल सेल्यूलर होते हैं, और कॉलोनियल, कॉलोनिकल मतलब कि इनमें कॉलोनीज की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, हानीकॉम, इस तरह से कॉलोनीज इसमें हो सकती हैं। फिलामेंटस, फिलामेंट भी हो सकता है। हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स लाइक एज स्पाइरल, गिर्डल, कप शेप, स्टार शेप एट्सेट्रा। ये सब जो शेप्स हैं इस शेप के ये हो सकते हैं, कप शेप के भी हो सकते हैं, स्टार शेप के भी हो सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप की शेप्स एल्गी की हो सकती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इज प्रेजेंट, क्योंकि क्लोरोफाइसी हैं तो इसलिए सीधी सी बात है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और ये क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ओके, एग्जाम्पल हमारा स्पायरोगायरा। ओके, जो स्पायरोगायरा है वो क्या है, हमारा एक एल्गी है। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्यों, जैसे कि प्लांट्स में होता है, प्लांट्स भी तो फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड सम स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, कुछ जो है वो कुछ एल्गीज में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनकी जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल की वो बनी होती है सेल्यूलोज की। एंड इनर लेयर इज़ ऑफ पैक्टोज, एक एंजाइम होता है, सॉरी एक मटेरियल होता है पैक्टोज, जो उसकी आउटर लेयर है, बाहर की लेयर है, वो पैक्टोज की बनी हुई होती है, और इनर वाली किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, सेक्सुअली और असेक्सुअली। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, अल्वा, यूलोथ्रिक्स, इटिसी, ये सारे क्या हैं, कुछ एल्गीज हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्लोरोफाइसी की कैटेगरी में रखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट फायोफाइसी, दे आर मराइन, ठीक है, मराइन होंगे कैसे, समुद्र में मिलेंगे। सिंपल, सिंपल रहेंगे। ब्रांच, फिलामेंटस, ब्रांच भी हो सकते हैं और इनमें फिलामेंट भी हो सकता है। फ्लैट, बॉडी फ्लैट होगी। रिबन शेप, रिबन शेप भी हो सकती है। प्लांट बॉडी इज 3, प्लांट बॉडी हैज़ 3 पार्ट, 3 पार्ट इनकी बॉडी में होते हैं। फिक्सिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड होल्ड फास्ट, जो जहाँ से ये बिल्कुल अटैच होते हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट है और ये जहाँ से अटैच है ना, तो उसे हम कहेंगे होल्ड फास्ट, इसके बेस को। स्टाक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रिप, यानी कि सॉरी जो ऊपर की स्ट्रक्चर हो गई ये वाली पूरी, इसको हम कहेंगे क्या, स्टिप। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रॉन्ड, इनमें जो लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होती है उन्हें कहा जाता है फ्रॉन्ड। आगे इसका डायग्राम है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ओके बेटा, ये आपका डायग्राम देखिए जाओ। बेस है इसका, बेस कैसा है, होल्ड फास्ट बोल रहे हैं उसे, नीचे वाले को। फ्रंट इसकी लीफ है, और इसमें कुछ जो एयर बबल टाइप के स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने नाम भी रख दिया है एयर ब्लडर। ओके, लैमिनेरिया का आपका ये डायग्राम है, जो क्या है, एक फायोफाइसी है, एल्गी है, जो फायोफाइसी की कैटेगरी में आता है। क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड सी आर प्रेजेंट, यानी कि जो फायोफाइसी होते हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया एंड मैग्नीशियल विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है कि फूड इसमें जो होता है लैमिनेरिया में, वो जिस फॉर्म में होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है। ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। कवर्ड बाय जिलेटिनियस कोटिंग कॉल्ड एल्गिन, सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी हुई तो होती है इसमें फायोफाइसी में, लेकिन क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोट होता है जो जिलेटिन का बना हुआ होता है और उसे कहते हैं एल्गिन। ठीक है, जो हमारे क्लोरोफाइसी थे उसमें क्या था, आउटर कवरिंग इनर कवरिंग थी, ऐसे ही इसमें भी है, लेकिन जो उसकी आउटर कवरिंग है उसे हम कह रहे हैं एल्गिन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी, तीनों आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे मैंने। गैमेट्स आर पीयर शेप्ड, गैमेट्स जो हैं उनकी शेप पीयर के जैसी होती है, अनाशपाती के जैसी, विथ टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जिसमें कि 2 फ्लैजिला अटैच्ड होते हैं लेटरल साइड से। एग्जाम्पल एक्टोकॉर्पस, लैमिनेरिया एंड फोकस एटसेट्रा। थर्ड आता है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड, रेड इन कलर, इसलिए इनको बोला जाता है रोडोफाइसी। ओके, मोस्टली मराइन एंड रेयरली फ्रेश वाटर, ज़्यादातर कैसे होंगे मराइन, और कुछ ही होंगे बहुत कम जो आपको फ्रेश वाटर वाले मिलेंगे। ऑकर इन वेल लाइटली रीजन एंड आल्सो इन डेप्थ्स ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई में भी मिलेंगे ये आपको, है ना, और फ्रेश वाटर में तो बहुत कम मिलेंगे। मल्टी सेल्यूलर होते हैं। रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड आर, जो इनमें रेड कलर होता है उस रेड कलर की वजह से कैसे होते हैं ये, इनमें रेड पिगमेंट होता है, उस रेड पिगमेंट की वजह से ये कैसे होते हैं, रेड कलर के दिखाई देते हैं। कॉल्ड आर फाइकोरियोथ्रिन। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, जो इनमें फूड स्टोर होता है वो होता है, एक फॉर्म होती है फ्लोरिडीन फॉर्म, उस फॉर्म पे फूड क्या होता है, स्टोर होता है इसमें, विच इज़ सिमिलर टू एमिलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये जो फ्लोरिडीन है ये आपका एमिलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन आपको पता ही है क्या होता है, एंड और किसी को नहीं पता है तो मुझसे पूछ लेंगे बेटा। एंड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का ही रिप्रोडक्शन इसमें होता है। ओके, एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया एंड पॉरीपायरा, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ये हमारे डायग्राम फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोफायरा एल्गी, ओके, दोनों ही एल्गी हैं हमारे, आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं कुछ डायग्राम्स। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिकली कैसे इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इनसे क्या काम ले सकते हैं हम या फिर क्या काम लिया जा रहा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, सबसे पहली बात है फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, जो खाना बनाता है सबसे पहले, है ना। तो फूड चेन में क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी बाय फोटोसिंथेटिक, आधे से ज़्यादा जो CO2 है वो इन्हीं के द्वारा कर ली जाती है गेन। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें CO2 की ज़रूरत होती है। हेल्प इन प्यूरिफिकेशन एंड एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि भाई जब CO2 को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्यूरिफाई तो कर ही देंगे एयर को। सम आर यूज्ड एज फोडर, कुछ जो हैं चारे के लिए, चारे की तरह से यूज़ होते हैं, जैसे कि लैमिनेरिया एंड सार्गसम। एंड फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रेवल्स, स्पेस ट्रेवल्स जो स्पेस में जाते हैं ना, ब्रह्मांड में जो जाते हैं, स्पेस में जो जाते हैं एयरक्राफ्ट्स में, तो साइंटिस्ट जैसे ऊपर जाते हैं ना किसी भी स्टडी करने के लिए किसी ग्रह की, तो उनको खाना इतना सारा तो ले जाना अपने साथ पॉसिबल है नहीं, तो ये जो एल्गीज होते हैं इनको लेकर जाया जाता है, एज अ फूड सप्लीमेंट ये काम करते हैं, वो इनको खाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है सीधा उठाया और मुंह में डाल लिया खा लिया, ऐसे नहीं है, इनको फॉर्म दी जाती है, जो जैसे सप्लीमेंट्स आते हैं फूड सप्लीमेंट्स, इसी तरह से इनकी भी एक फॉर्म होती है, सप्लीमेंट बनाया जाता है इनसे। एग्जाम्पल है कोरेला, क्या है ये, स्पायरुलिना एटसेट्रा, है ना। ये सबसे क्या होता है, ये काम आते हैं फूड सप्लीमेंट में। यूज्ड एज ए कल्चर मीडिया इन टिशू कल्चर, टिशू कल्चर होता है बेटा कि हमें जो भी टिश्यूज़ कलेक्ट करके रखने होते हैं, कल्चर करके रखने होते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो ये उस मीडियम का भी काम करता है, इसमें टिश्यूज़ को कल्चर करके रखा जाता है। बेटा जी ये कंप्लीट हुआ आपका एल्गी, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्रायोफाइट्स। सिंपलेस्ट नॉन वेस्कुलर ब्लैंड प्लांट्स विद
अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी सिंपलेस्ट होते हैं और कैसे हैं, प्लांट बॉडी जो है अनडिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांच ऐसी बात आप नहीं कर सकते। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ नोन एज ब्रायोलॉजी, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की जो स्टडी है उसे कहते हैं ब्रायोलॉजी। फादर हेल्विंग, ठीक है, हेल्विंग HELDUEING, ठीक है, नहीं सॉरी W है ये, HEDWING, हेल्विंग जो हैं इसके फादर हैं। एंड SR कश्यप, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। जो हम इंडियन बायोलॉजी की बात करें वो कौन है, SR कश्यप हैं, जो क्या है, एक इंडियन है। दीज आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहलाते हैं, जो धरती और पानी दोनों पर रह सकते हैं। ग्रो इन डेंस पैचेस ऑन द मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, ठीक है, जो नमी वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, जैसे वॉल, डम, सॉइल, ट्री ट्रंक एट्सेट्रा। जो दीवारें होती हैं नमी वाली है ना, काई देखते हो आप, और जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, पेड़ों के जो पेड़ों पे नहीं हो जाती हैं, पेड़ों पे उग जाती हैं दूसरी चीज़ें, वो तो ऐसी जगह पर क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। मेनली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादा से मोस्टली अगर बात की जाए तो टेरेस्ट्रियल होते हैं। सम आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक होते हैं। प्लांट बॉडी इज़ थैलस लाइक, प्लांट की जो बॉडी है इनके थैलस के जैसी होती है। जो प्लांट बॉडी है वो थैलस के जैसी होती है। और थैलस मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एल्गी पढ़ा रही थी। हैव रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड्स, इसमें कुछ स्ट्रक्चर होती है जो रूट्स के जैसी होती है, उन्हें हम कहते हैं राइजॉइड्स। फिक्स दैम टू द सॉइल, जो इसको सॉइल में फिक्स होने के लिए हेल्प करती है। वेस्कुलर टिश्यू आर अब्सेंट, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देखिए वेजिटेटिव और असेक्सुअल में इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जो वेजिटेटिव है वो असेक्सुअल का ही पार्ट है, तो इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ओके, मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एंड आर फाउंड इन क्लस्टर। इसमें जो है मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और क्या, एक क्लस्टर की फॉर्म में, एक गुच्छे की फॉर्म में पाए जाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो हैप्लॉइड स्पोर्स होती हैं यानी कि सिंगल स्पोर्स होती हैं वो क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए क्या करती है, वाटर को स्टोर करके रखती है। ओके बेटा, ये आपका हुआ ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और बेटा ये आप पर डे नोटबुक पे करते रहिए, किसी भी दिन में बच्चों की देख सकती हूँ बेटा नोट्स। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैप्पी तीज।